दोस्तों नमस्कार। दोपहर के 3 बजे हैं और मैं आज फिर लाइव आपके सामने हरचरण सिंह चन्नी। दोस्तों विनम्र निवेदन करने जा रहा हूं कि जो मेरे भाई सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक दुकानों के बाहर बैठे रहते हैं, दुकान खोलने के इंतज़ार में रहते हैं, तो यहाँ मैं उनके लिए एक बता दूं कि कोरोना बहुत बड़ी महामारी है। इसकी दूसरी लहर में कई अपने हमारा साथ छोड़कर चले गए। दोस्तों जितना हम बचेंगे, आप देख रहे हैं अस्पताल में गैस नहीं है, बेड नहीं है, अगर हम बीमार हो तो कहाँ जाएं? क्या ये दुकान हमको अब इलाज करेगी? ठीक है, आप चंद पैसे कमा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कमाइए, लेकिन ये तो बताएं कि जान से ज़्यादा पैसे भी कीमती हैं क्या? दोस्तों पुलिस द्वारा एक नया वीडियो वायरल हुआ है ऑडियो का कि कल से पुलिस अपने साथ एक खाली वैन लेकर चलेगी। सुबह घूमने वालों को और आवारा घूमने वालों को, बिना काम के बाज़ार में निकलने वालों को उस वैन में बंद करके ले जाया करेगी और 151 और 188 इन दोनों धाराओं में उनका मुकदमा पंजीकृत करेगी। क्या आप चाहते हैं कि जब आपका बिजनेस नहीं है, लॉकडाउन में बाज़ार बंद है, वहाँ पर एक मुकदमा और लग जाए? तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो 10 से लेके सुबह 7 से लेके 10 बजे का जो टाइम है वो दोस्तों आवश्यक वस्तुओं के लिए है। परचूनी की दुकानों को खोलने के लिए है, सब्जी की दुकानों को खोलने के लिए है, दूध की डेयरियों के लिए है, दवाओं के लिए है, आवश्यक वस्तुएं जो इंसान के जीवन में रोज़ काम आती हैं। लेकिन मैं देखता हूँ उसके साथ सभी तरीके की दुकानदार दुकानों के शटर नीचे करके एक एक ताला लगा के बाहर खड़े रहते हैं। दोस्तों उस वक्त बहुत बुरा लगता है जब किसी व्यापारी के साथ पुलिस मारपीट करती है या उसको बेइज्जत करती है, तो वहाँ फिर लोग चिल्लाते हैं कि नगर शुकाबाद में व्यापार मंडल क्या कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको अवगत करा दूँ कि कुछ व्यापार मंडल ही अपनी शहर में दुकानों को खुलवा रहे हैं। जब तक पुलिस गश्त पर रहती है, दुकानदार इधर उधर रहते हैं दाएं बाएं, उनके 2 आदमी अंदर हैं जो ग्राहक चला रहे हैं, एक आदमी बाहर है जो चाबी पकड़े हुए है। पुलिस आई, एक दूसरे को कू करता है, जैसे आईटीओ के लिए ट्रक वाला एक दूसरे को बताता ना रास्ते में कि सिरसागंज से आ रहा है तो बता देगा मलापुर के आगे मामा खड़ा है, मामा का कोड है आईटीओ। इसी तरीके से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कल से पुलिस बहुत बड़ी सख्ती करने जा रही है। प्लीज़ आपसे पुनः निवेदन है कि एक एक दुकान में 10-10, 15-15 ग्राहक बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी के, आप देख रहे हैं इस कोरोना में कितने अपने पराये हो गए, कितने लोग। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल का कोई पता नहीं, कल कौन सा मित्र दोस्त यार रिश्तेदार होगा कि नहीं होगा, पता नहीं किसकी खबर सवेरे उठ के पढ़ने को मिल जाती है। तो दोस्तों निवेदन है, ठीक है लक्ष्मी जी की इतनी ज़रूरत है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम अपने परिवार और अपने आप को लक्ष्मी जी के सहारे छोड़कर बिल्कुल ही कोरोना में चले जाएं। ऐसा नहीं। सरकारें प्रचार कर रही है, मीडिया प्रचार कर रहा है, समाज सेवी प्रचार कर रहे हैं, गुरुद्वारों से, मस्जिदों से, मंदिरों से, गिरजाघरों से, हर जगह एक ही पुकार है, हे प्रभु, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे भगवान बचाओ। आज आप समझते हैं कोई ताकतवर है आपकी नज़र में? आप किसे ताकतवर समझते हैं? अगर कोई ताकतवर है तो वो एक सिर्फ है भगवान। अगर ज़मीन पर आप ताकतवर समझते तो उससे मेरी बात कराएं, रोक के दिखाएं कोरोना। हम क्यों प्रेयर कर रहे हैं, हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, हम क्यों अल्लाह मियाँ से दुआ कर रहे हैं, हम क्यों गुरुद्वारों में अरदास कर रहे हैं, हे भगवान, हे वाहिगुरु हमें बचाओ। क्योंकि आज हम डरे हुए हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर के ऐसी कोई कला है कि शायद हमने कहीं कोई ऐसा किया था कि धरती भी हमसे नाराज़ है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, 1 अप्रैल से लेकर आज 8 मई तक शुकाबाद के शमशान घाट आओ गंगा पर कभी भी इतनी बॉडी जलाई नहीं गई, जिनकी गिनती नहीं बताऊंगा, क्योंकि गिनती बताने से लोगों में गम बैठता है, लोग दुखी होते हैं। इसलिए सिर्फ इतना है, इशारा ही करूंगा कि जितनी हम 1 साल में लकड़ी जला पाते थे, उतनी हमारी इसने ही टाइम में 1 अप्रैल से लेकर 8 मई तक
लग गई है। तो आप खुद समझदार हैं। और दूसरा, उन लोगों के लिए भी एक निवेदन जो सवेरे 5, साढ़े 5, 6 बजे टहलने निकल जाते हैं, प्लीज़ कल से बिल्कुल बंद कर दीजिए। कल से पुलिस पकड़ के, जनपद की पूरी पुलिस को आदेशित किया गया है कि 4 पुलिस वाले, 2 पुलिस वाले अपने संग एक खाली वैन लेकर चलें और जितने भी लोग घूमते हुए या टहलते हुए मिले उन्हें लाकर 151 और 188 में थाने में बंद कर दें। फिर देखो, ना तो कोई विधायक फोन करेगा, ना कोई नेता फोन करेगा, ना कोई समाज सेवी फोन करेगा, ना कोई व्यापारी फोन करेगा। बेइज्जती आपकी हुई। तो दोस्तों, जितना हम ज़्यादा अपने घरों में रह लेंगे उतनी जल्दी हम कोरोना पर अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं, आप देखें, एक दूसरे को क्यों करते हैं। थोड़ी देर में आपको लेकर चलूँगा सब्जी मंडी में कि जहाँ शासन से निवेदन करके सारी बातें डीएम साहब के संज्ञान में लाकर एसडीएम महोदय को अवगत कराकर ये बात तय की गई कि 7 से लेकर 10 तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने दीजिए। भाई, लोगों को सब्जी भी चाहिए, औरतों को आटा भी चाहिए। देखिए, राशन की दुकानें भी खुली हैं पूरे शहर में, पूरे जनपद में खुली हैं। लेकिन उनके संग भी गवर्नमेंट ने एक नियम बना दिया, 5 आदमी से ज़्यादा को देंगे नहीं। आगे आप बल्ली लगा के बांध के रखिए। सरकारें बहुत से आदेश कर रही हैं, लेकिन हम नहीं मान रहे। हमने ये ठाना है कि हम नहीं मानेंगे, तो ये हमारी गलती है। आप बिल्कुल अपने उसी मूड पर आ जाइए कि हमें घर के अंदर रहना है और कोरोना को भगाना है। कोरोना दोस्तों तभी जाएगा कि जब हम अंदर होंगे। दोस्तों, कोरोना भी एक वो मित्र की तरीके से आ गया भारत में कि उसे कोई भी गेट खुला मिलता, कोई अपना मिलता तो उसके संग चल देता। जब बाजार में कोई नहीं दिखेगा तो कोरोना भी बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है, आज दिन में लाइव आने का मेरा मूड बाजार की स्थिति को देखते हुए हुआ। शुकाबाद की स्थिति आज की डेट में बहुत नाजुक है। आप देख रहे हैं, शुकाबाद के अस्पताल में भी कोई उपचार के लिए ऐसा साधन नहीं है। यहाँ से रेफ़र फैजाबाद करते हैं, फैजाबाद से लोग आगरा रेफ़र कर देते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि धूप भी कर रही है और कोरोना भी बहुत रफ्तार में है। तो आप बिल्कुल अपने घरों के अंदर रहें। देखें, कुछ लोगों ने आज एक हमारी ज़रूरतमंद के लिए भोजन के उस पर लिखा है कि रोटी बैंक इस बार भी बांटना शुरू करे। तो यहाँ मैं आपको अवगत करा दूं कि पिछली बार 25 मार्च से ही लॉकडाउन डायरेक्ट लगा दिया गया था और 20-20 दिन का लॉकडाउन था। लोगों के घरों में खाने को नहीं था। बहुत सी संस्थाओं ने बहुत सेवा की। नगर में बहुत सी संस्थाएं ऐसी जिन्होंने बराबर सेवा की और करते रहे। कुछ सेवाएं आज भी कर रहे हैं। रोटी बैंक के संयोजक राजीव गुप्ता जी जो मेरे से जुड़ चुके हैं, सोनी गंभीर जी, तो इन्होंने रोटी बैंक चालू है। रोटी बैंक पर सोशल डिस्टेंसिंग को और कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बराबर भोजन मिल रहा है। ताजी बनाकर भोजन दिया। दोस्तों, बीच में कॉल आ जाती है और लोग तंग करते हैं। अभी बीच में कॉल आ गई किसी बेटी की कि अंकल रोटी बैंक चालू है। तो मैं आपको फिर पुनः एक दफ़े निवेदन करने के लिए हाजिर हूँ आपके साथ। इंजीनियर सोनू बघेल जी मुझसे जुड़ चुके हैं। जिन्होंने भी इस लाइव को लाइक किया उनका सभी का धन्यवाद। और एक ही निवेदन, खुद बचो, पड़ोसियों को बचाओ, मित्रों को बचाओ, यार दोस्तों को बचाओ, मास्क जरूर लगाओ, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो मैं आपको बता रहा था कि आज की स्थिति, बहुत सारी संस्थाएं ऑक्सीजन गैस बांट रही हैं, बहुत सारी दवाइयां बांट रही हैं। कहीं बेड नहीं है तो कहीं डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज़ घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोरोना का खतरा, अगर कोरोना किसी को हुआ है तो उसके बारे में एक निवेदन, उससे दूरी ना बनाएं, उससे बिल्कुल भी दूरी ना बनाएं। वो ही हमारे घर का मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, यार है। फ़ोन पर उसकी हालचाल को लें, उसे डेली उसकी हौसला अफजाई करें और उसे बताएं कि भाई 2 दिन के बाद सही हो गए, आप भी हमारे संग ऐसे ही जैसे पहले मिलते थे ऐसे ही मिलेंगे। उसको डराएं नहीं बिल्कुल भी। जैसा कि लोग डराते, अरे भाई इसको कोरोना हो गया, इसको बिलाती से छेंक दिया।
कहते थे ना गांव में, ना उसको बिरादरी में रखो, उससे प्यार करो, अच्छे अच्छे भोजन के उसके लिए इंतजाम करो। दोस्तों, लाखों का दान अगर कहीं बाहर देने गए तो वो नहीं लगता जब तक हमारा पड़ोसी, हमारा पास का रिश्तेदार, पास का मित्र अगर सही नहीं है तो हमारा दान भी व्यर्थ है। पहले अपने आसपास देखें, कहीं कोई तकलीफ में है उसकी मदद करें, पैसे से, टके से, कपड़े से, लत्ते से, दवा से। ऑक्सीजन अगर नहीं मिल रही तो रोटी बैंक से संपर्क करो, कहीं ना कहीं से रोटी बैंक जुगाड़ करके आपको जरूर दिलाएगी। लेकिन एक निवेदन और करूं, हमारे यहाँ एक समाज सेवी है, रोटी बैंक के मेंबर हैं, डॉक्टर आस मोहम्मद जी। आस मोहम्मद जी ने एक मरीज को सिलेंडर रेगुलेटर ना होने के बाद भी अपनी जुगाड़ से, डॉक्टरी के हुनर से पाइपलाइन लगाकर उसको ऑक्सीजन दी। लेकिन वो सज्जन दोबारा सिलेंडर वापस नहीं करने आए। कितनी गंदी बात है कि आपका काम हो गया तो आप प्लीज सिलेंडर को वापस करें। जिसने आपको सिलेंडर दिया वो किसी और को भी देने के लिए तैयार बैठा है। रविंद्र यादव जी भी मुझसे जुड़ चुके हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी बहुत बड़े समाज सेवी हैं, रोटी बैंक के सदस्य भी हैं। तो कल भी एक एफसीआई के पास एक मैडम ने सिलेंडर मांगा था कि हमारे पास 1 घंटे की गैस है, हमारा बेटा 25 साल का है। तो आस मोहम्मद जी ने उसको सिलेंडर दे दिया। जब खाली मांगा तो उन्होंने कहा भाई अभी तो हमारी गैस इसमें है, 6 बजे तक चलेगी, हम शाम को आपको दे देंगे। नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा झूठ बोल के आप एक दफ़े हेल्प करा सकते हैं। भगवान ना करे कल कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई तो कोई समाज से भी आपके लिए खड़ा नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आसपास कहीं भी कोई अगर सिलेंडर खाली पड़े हैं, भरने की जुगाड़ नहीं है, तो कृपया आप हमें बताएं, मेरा नंबर नोट कर लें, मैं आपको भरवा के दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। रोटी बैंक कभी पीछे नहीं खड़ी। रोटी बैंक नगर की सभी संस्थाओं में सबसे आगे वाली पंक्ति में खड़ी है आपके लिए। मंडल में रोटी बैंक सेवा कर रही है। दोस्तों, कल मैंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली को बात करके 4 लोगों को गैस दिल्ली में दिलाई है, 2 को ऑक्सीजन के वो मशीनें लगवाई गई जो ज़्यादा जिनकी हालत ख़राब थी। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ घर में रहें, सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी और मास्क है बहुत ज़रूरी। मैं फिर पुनः एक दफ़े आपसे निवेदन कर दूं कि कल से पुलिस दुकानदारों के लिए बहुत ज़्यादा सख्ती अपनाने जा रही है। फिर कोई दुकानदार बाद में ना कहे कि अध्यक्ष जी हमारी बेइज्जती हो गई और पुलिस ने हमें पिटाई लगा दी। तो मैं उससे पहले आपको आगाह कर दूं कि सुबह 7 से लेकर 10 का टाइम सिर्फ परचून, सब्जी, फल और आवश्यक वस्तुओं के लिए है, न कि कपड़ा, जूते, चप्पल या संदूक, अटैची, बैग इनके लिए नहीं है। इनके लिए बिल्कुल अभी सरकार छूट नहीं दे रही, क्योंकि कोरोना की लहर आप देख रहे हैं, डेली केसेस निकल रहे हैं, डेली कहीं ना कहीं से। अभी तो वैन लगा रखा हमने फेसबुकों पर अपने मित्रों से सबसे रिक्वेस्ट करके कि किसी भी शमशान घाट की फ़ोटो ना दिखाई जाए, अन्यथा तो आप परेशान हो जाएंगे। हमारे पास ऐसी ऐसी फ़ोटो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, अमेठी, प्रतापगढ़, रायबरेली, नोएडा, मेरठ, बुलंदशहर, यानी कहाँ कहाँ से हमारे जो पत्रकार बंधु जुड़े हैं वो बिल्कुल लाइव दिखाते हैं कि देखिए यहाँ ये हो रहा है। तो दोस्तों, शुकाबाद दाराशिकों की नगरी है। कुछ ही दिन में ईद का त्यौहार भी आने वाला है। कल अलविदा का जुमा था, लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ घरों में ही पढ़ा। ईद भी मैं समझता हूँ लोग बड़े प्यार पूर्वक 5 ही आदमी जाकर नमाज पढ़ेंगे, बाकी घरों में ही पढ़ेंगे। तो मेरा उन सभी से, ईद वाले भाइयों से, अपने भाइयों से, सभी से निवेदन है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें। तब निकलो जब बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि अब हमें इस चीज़ की आवश्यकता है। पहले तो आप कोशिश कीजिए कि होम डिलीवरी मिले। कुछ नंबर सरकार ने, एसडीएम महोदय शुकाबाद ने कुछ परचून वालों को भी लाइसेंस दिए हैं, पास दिए हैं, और उनको बता दिया गया कि ये होम डिलीवरी करेंगे। और देखिए, इस वक्त एक निवेदन और कर दूं कि जात पात और पार्टी छोड़ दीजिए। पार्टी और जात पात छोड़ दीजिए कि आप किस पार्टी से हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं फला पार्टी से हूँ तो फला पार्टी के ही आएंगे फिर आपको बचाने। नहीं आता कोई, काम आता पड़ोसी। रिश्तेदार आगरे से आएगा, 1 घंटा लेगा,
पड़ोसी 1 मिनट में आपकी हेल्प के लिए तैयार है, तो पड़ोसी हमारा रिश्तेदार है, पड़ोसी हमारा यार है, पड़ोसी हमारा मददगार है। तो मेरा पुनः निवेदन है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। मैं आखिरी निवेदन एक कर दूं सब्जी मंडी शुकाबाद के दुकानदारों से कि दोस्तों, बहुत सारी शिकायतें आपके ही लोग करते हैं और आप दूसरों पर शक करते हैं, यह आपका वहम है। आप जानते हैं आपकी शिकायतें क्यों होती हैं? एक ने दुकान खोली तो दूसरे ने भी फ़ोन करके चाबी मंगा ली, तीसरे ने भी दुकान फ़ोन करके घर से बच्चे मंगा लिए। तो ये आपके अपने हीरे से, आप एक दूसरे के अपने आप में दुश्मन है, कोई बाहर का आपके यहाँ नहीं जाता। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा संयम बरतें, और आपका संयम कोरोना का हराने में बहुत बड़ा विशेष योगदान देगा। तो फिर बता दूं आपको दोबारा कि कल पुलिस सख्ती के संग मार्केट में होगी, और प्लीज़ घरों से ना निकलें, क्योंकि टहलने और सवेरे मॉर्निंग वॉक करने वालों को भी पुलिस ले जाकर 151, 188 में बंद करने की योजना बना रही है। देखिए, सरकारें, प्रशासन बहुत कुछ करता है, हम आलोचनाएं करते हैं बैठे हुए, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को बनाने में कितना टाइम लगता है। हम 2 दिन पहले कोविड हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर फैजाबाद में थे, 15-20 मरीज बाहर बड़े परेशान थे। मैं बधाई दूंगा CMS डॉक्टर आलोक शर्मा जी को कि मेरे एक फ़ोन पर वो बाहर आए, लोगों से बात की, उनको बेड की व्यवस्था कराई। तो मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो सेवा में लगे हैं, फ़ोन पर लोगों का काम हो रहा है। तो ये हमारा कोई ज़बरदस्ती वाली वो नहीं है, तो हमारा प्यार है कि अधिकारी हमारी बात को मानते हैं, क्योंकि हम अधिकारी के सामने कोई ऐसा पेपर नहीं रखते जो गलत हो या गलत तरीके से हमने बनाया हो। जनता की मांग को ही सामने रखते हैं। उस दिन देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि आवगंगा पर एक कोरोना की बॉडी थी, एक सज्जन, नाम नहीं बताऊंगा, वो वहाँ जलने नहीं दे रहे थे, वो लड़ रहे थे, बराबर कह रहे थे भाई यहाँ तो लोग रहते हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आवगंगा 300 वर्ष पुरानी शमशान घाट है। आपने मकान तो अभी बनाया 3 साल पहले, आपको नहीं पता था कि ये आवगंगा है, आपने क्यों बनाया? बना लिया तो हमारी तो बाउंड्री है। मैं आवगंगा कमेटी का वरिष्ठ सलाहकार हूँ, इस नाते मुझे वहाँ भी सब कुछ इंतजाम भी देखना है। मैं बधाई देता हूँ संजीव लाला जी और पूरी टीम को, चड्डा जी, अनिल चड्डा जी, कि जिन्होंने इतनी मेहनत करके आज इस बची हुई ज़मीन को बचा पाए। आवगंगा भी लोगों ने घेर ली थी, आज आवगंगा पर पंखे हैं, पानी की मशीनें हैं, बॉडी फ्रीजर 5-6 हैं, लकड़ियां हैं, कंडे हैं, फूस है, सब कुछ वहाँ है। एक फ़ोन कीजिए आप। लेकिन दुख वहाँ होता है कि जहाँ अगल बगल के लोग वहाँ आकर उद्यम करते हैं, तब शहर का कोई भी बुद्धिजीवी लोग हमारी टीम के साथ लड़ने को नहीं आता। अरे हमें कोई लड़ाई थोड़ी लड़नी है, हमें अपनी बात कहनी है, आप साथ दिया करें। कमेटियां कोई भी हो हमेशा जनता के साथ चलती हैं। यही हाल व्यापार मंडलों का है। कुछ व्यापार मंडल में शरारती तत्व अपने आप को अध्यक्ष कह उठे हैं, नगर के, जिले के, तहसील के। वही लोगों को गुमराह करते हैं कि सवेरे 5 बजे से जाए 2 बजे तक खुलेगा कराना। नहीं, गाइडलाइन पढ़िए SDM महोदय की, जिलाधिकारी महोदय की गाइडलाइन से ही आप चलिए, अन्यथा की जिम्मेदारी आपकी है। तो अंत में यही निवेदन कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, पर इससे भी ज़्यादा जरूरी है घरों में रहे, सुरक्षित रहे। और आप जहाँ भी हैं, जिस धर्म को मानते हैं, मेरा आपसे पुनः निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप प्रेयर करें, प्रार्थना करें, अरदास करें, हे प्रभु कि जितनी जल्दी हो सके इस बीमारी से हमें बचाओ। पूरी दुनिया इस चपेट में है, सभी को बचाने की अरदास। जैसे सिख पढ़ते हैं ना सवेरे कि नानक नाम चढ़दी कला और तेरे बहाने सरबत का भला। आज एक वीडियो मेरे पास किसी मस्जिद से आई थी, जिसमें वो मौलाना जी बड़े प्यार से नमाज पढ़वा रहे थे और बीच बीच में कह रहे थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हे अल्लाह सब पर कोरोना की मार है, इन सबको बख्शो, इनके गुनाहों को माफ़ करो। इसी तरीके से मेरा निवेदन कि सारे वैर, गिले शिकवे भुलाते हुए एक मंच पर हम आप खड़े हैं, वो है कोरोना। इस कोरोना को हराना है। कैसे हराएंगे? 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ।
और आशा करता हूँ कि कल वाली जो मैंने आपको बताया कि कल पुलिस सख्ती करेगी, तो पुलिस घर से ना निकले, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से लड़ने की शक्ति रखें। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद।